ओडिशा से आई कांग्रेस के लिए बड़ी खुशखबरी। एक बड़ी पार्टी आई कांग्रेस के साथ, देख भाजपाइयों की उड़ी नींद। जी हां दोस्तों, ओडिशा से कांग्रेस के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। दरअसल ओडिशा की राजनीति में राज्यसभा चुनाव से पहले हलचल तेज हो गई है। 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए 4 सीटों पर मुकाबला होना है और इस बीच नवीन पटनायक ने अपनी पार्टी बीजू जनता दल की ओर से 2 उम्मीदवारों की घोषणा कर सियासी समीकरण बदल दिए हैं। दिलचस्प ये है कि विधानसभा में पर्याप्त संख्या नहीं होने के बावजूद बीजेपी ने एक कॉमन कैंडिडेट उतारकर भाजपा को रणनीतिक चुनौती दे दी है। कांग्रेस ने भी इस कॉमन फेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया। यानी यूं कहें कि कभी थे जाने दुश्मन, लेकिन अब बन गए हैं हम साया। जी हां, ओडिशा में बीजेपी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया है, जिससे भाजपाइयों में खलबली मची हुई है। आपको बता दें, ओडिशा विधानसभा की 147 सदस्यीय सदन में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास 79 विधायक हैं। साथ ही 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी उसे हासिल है। दूसरी ओर बीजेपी के पास 48 विधायक बचे हैं, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 14 विधायक और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 1 विधायक है। राज्यसभा सांसद चुनने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को कम से कम 30 प्रथम वरीयता वोटों की आवश्यकता होती है। संख्या बल के हिसाब से भाजपा 2 सीटें आसानी से जीत सकती है। बीजेपी के पास 1 सीट सुनिश्चित करने लायक संख्या है। चौथी सीट के लिए मुकाबला खुला माना जा रहा है। वर्तमान में इन 4 सीटों में से 2 भाजपा और 2 बीजेपी के पास है। इस बीच नवीन पटनायक ने अपने आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में अपने राजनीतिक सचिव संतृप्त मिश्रा को मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी सीट के लिए प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर दत्तेश्वर होता को कॉमन कैंडिडेट घोषित किया है। पटनायक ने अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि डॉक्टर होता ओडिशा के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, जो ओडिशा हेल्थ यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति रह चुके हैं और कटक स्थित एससीबी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्राचार्य भी रहे हैं। इस बीच उन्होंने सभी दलों से अपील की है कि राज्य हित में डॉक्टर होता को समर्थन देकर राज्यसभा भेजा जाए। मीडिया सूत्रों के अनुसार उम्मीदवारों की घोषणा से पहले पटनायक ने सभी विधायकों को अपने आवास पर बुलाकर एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की। इसे क्रॉस वोटिंग करके रोकने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इस बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि राज्य में 24 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद बीजेपी अब विपक्ष में। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के बीच नई राजनीतिक समझ की संभावनाओं पर चर्चा हो रही है।